मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण यानी कि इसको कहा जाता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला यानी जो शब्द किसी की विशेषता को बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब ये विशेषता किसकी बताते हैं? विशेषता हम किस किस की बता सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। किस किस की विशेषता बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की। यानी इन शब्दों की जो विशेषता बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे शब्द, वो क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द कहलाएंगे। विशेषण शब्द कहलाएंगे। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम को एक और कहा जाएगा, इसको विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य अपने ये भी कह सकते हैं कि विशेष्य शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी विशेष्य शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम क्या है? आपने किया हुआ है संज्ञा सर्वनाम, जैसे राम, घोड़ा, पेड़, ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा शब्द है। तो इन शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द इनके साथ लगेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे राम बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द क्या हो गया इसमें? विशेषण। और ये क्या हुआ? संज्ञा, या इसको क्या कहेंगे? विशेष्य। यानी कि राम शब्द या तो संज्ञा या क्या इसको कहेंगे? विशेष्य। बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण। यानी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद होते हैं इसके चार भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, और चौथा इसमें आएगा अपने संकेत या इसको कहते हैं सार्वनामिक। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो ये क्या होंगे? गुणवाचक यानी संज्ञा सर्वनाम की किसकी विशेषता बताते हैं? हमने पहले ही सुना है किसकी? संज्ञा सर्वनाम की। या तो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा होगा या क्या होगा? सर्वनाम शब्द होंगे।
संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे, इनकी विशेषता बताएंगे। तो इनके क्या है, गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुणों का पता चले, जिससे किसी के गुण, अवस्था, किस किस का पता चलेगा अपने को, गुण, अवस्था, दशा, दिशा, दोष। यानी कि अपने कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, अवस्था, दशा, दिशा, दोष आदि का पता चलता है, उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। कि जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, अवस्था, दशा, दिशा, दोष आदि का पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अवस्था करते हैं, अवस्था में बूढ़ा, जवान, ये किस में आएंगे, अवस्था में। दिशा पूर्व, पश्चिम। गुण में आ जाएगा बुद्धिमान, समझदार, ये किस में आ जाएंगे, गुण में। इसी प्रकार दशा में आ जाएगा अवस्था, बूढ़ा, जवान आ जाएगा, दिशा में पूर्व, पश्चिम आ गया, जैसे गुण में बुद्धिमान, समझदार। इस प्रकार से जो शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण कौन कहलाएंगे, कि जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, अवस्था, दशा, दिशा, दोष आदि का पता बताते हैं। जैसे आपने कह देंगे बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो इसमें संज्ञा आदमी, विशेषता इसकी क्या है, बूढ़ा, तो ये क्या हो गया, विशेषण। बूढ़ा आदमी जा रहा है, ये इसका क्या विशेषण हो गया, ये संज्ञा शब्द है। यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, अवस्था, दशा, दिशा, दोष आदि का पता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे अपने किसी का लिख दें दोष में बुरा आदमी, बुरा आदमी, तो ये क्या इसमें आ जाएगा, दोष में। ये क्या हो गया, इसका विशेषण, और ये संज्ञा। या आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह बुरा है, वह सर्वनाम, और बुरा शब्द क्या हो गया, विशेषण। तो ये है ना सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द यहाँ आ रही है, संज्ञा सर्वनाम, यानी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष का पता बताने वाले जो भी शब्द होंगे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या रहेगा कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाले, संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द, संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें जैसे अपने लिख दें चार आदमी, या लिख दें कुछ लोग, ये दोनों ही संख्यावाचक में है। इसमें क्या है, निश्चित संख्या, और इसमें अनिश्चित संख्या है। तो संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, एक तो क्या होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का पता चलेगा। जिन शब्दों से
संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलेगा, वो क्या कहलाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे अभी जैसे ये 4 आदमी दिखा, आपने लिख दें 50 लड़के, तो ये एक निश्चित संख्या है। दर्जन केले, ये भी एक निश्चित संख्या है, दर्जन। ठीक है, इस प्रकार से जो निश्चित संख्या का हमें पता चलेगा और जिनको गिना जा सकेगा वो क्या कहलाएंगे? इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। इसमें जैसे वो भी आ जाता है 2 3, 1 2 3 ऐसे, या जे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यानी कि 2 4 5 गुना, ये शब्द भी किसमें आएंगे? निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। और दूसरा इसमें होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा इसमें कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि निश्चित नहीं होगी, जिसमें हमें संख्यावाचक विशेषण की निश्चितता का पता ना हो, यानी कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की हमारे पास क्या निश्चितता ना होगी, हमारे पास ये ना पता चल सके, हम उनको गिन ना सके, वो सारे किसमें आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे अपने कहते हैं कि बहुत लोग खड़े थे, तो यहाँ क्या निश्चित नहीं है संख्या, बहुत लोग, बहुत कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लोग हैं इसलिए क्या गिने जा सकते थे, गिने जा सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कितने का है, इसलिए इसको क्या अनिश्चित संख्यावाचक में रखा गया है। गिने जा सकते हैं, लेकिन सीधा ही कहा गया कि बहुत लोग खड़े थे। या आपने कहते हैं कि कुछ आम दे दो, तो यहां भी क्या आ जाएगा? निश्चित नहीं है संख्या, अनिश्चित है, कितने भी हो सकते हैं, कुछ में, थोड़े, ज्यादा, बहुत, ये सारे किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में होते हैं। चाहे अपने किसी को कहते हैं थोड़े आम दे दो, बहुत ज्यादा दे दो, ऐसे करके जो भी शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। उसके बाद अपना तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की, किसकी? वही संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल माप का बताएंगे। नाप तोल और माप, जिससे हमें संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल माप का पता चलता है। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल माप का पता चले वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नाप क्या होता है, तोल क्या होता है, माप क्या होता है? नाप जैसे मीटर में, तोल किलो में, और माप लीटर में। ठीक है, किस किस में आएगा? नाप किस में आएगा? मीटर में, तोल किलो में, माप लीटर में। जैसे अपने किसी को कह देंगे मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा। यहाँ आपने कह दें 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, और ये कहते हैं अपने 2 लीटर दूध। ये सभी किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में। संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल माप का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
इसमें क्या आएगा, नाप में मीटर, तौल में किलो, माप में लीटर, किलो क्विंटल ये सारे इसमें आ जाएंगे, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ये सारे इसमें आएंगे, और माप में लीटर मिलीलीटर ये सारे इसमें आएंगे। तो ये क्या निश्चित संख्या है, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। तो इसके भी दो भेद होते हैं परिमाणवाचक के, एक क्या है निश्चित परिमाण होता है और एक अनिश्चित परिमाण होता है। कौन कौन से दो भेद हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण में क्या है, संख्या निश्चित होगी, जैसे अपने 4 लीटर दूध कहा था या 5 लीटर, ये वाली जो भी 4 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, ये सारे किसमें आएंगे, निश्चित परिमाण में, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, निश्चित है, इनकी निश्चित संख्या है, लेकिन है किसमें, नाप तोल माप में। संख्या निश्चित है तो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि इनके पीछे नाप तोल माप की इकाई आई हुई है, इसलिए ये किसमें, परिमाणवाचक में है कि निश्चित संख्या, निश्चित नाप तोल माप का पता चल रहा है। जिन शब्दों से हमें निश्चित नाप तोल माप का पता चल रहा है, इस कारण से ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण में क्या होगा कि जिसमें हमें क्या, निश्चित नाप तोल माप का पता नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा नाप तोल माप, नाप तोल और माप निश्चित नहीं, यानी जिसमें क्या है, नाप तोल माप निश्चित नहीं होगा, वहां क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे अपने कहते हैं कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित परिमाण है, थोड़ा कितना भी हो सकता है, ठीक है। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, कि दूध क्या अपने पास नाप तोल माप में है, इसलिए इसके साथ इकाई क्या लगी, थोड़ा, यानी कि एक निश्चित परिमाण नहीं दिया इसने, निश्चित संख्या नहीं दी, निश्चित नाप तोल माप में नहीं दिया, इसलिए अनिश्चित परिमाण है। इसी प्रकार से कपड़े में हो जाएगा कि मुझे कुछ कपड़ा दे दो या मुझे बहुत सा कपड़ा चाहिए, ऐसे करके जैसे अपने कोई चीज मीटर में मांगेंगे, लेकिन क्या एक निश्चित संख्या नहीं देंगे। जब तक निश्चित संख्या नहीं देंगे तो वो क्या अनिश्चित परिमाण में आएगा, और जब हम उसको निश्चित संख्या में दे देंगे तो वो क्या किस में आएगा, निश्चित नाप तोल माप में दे देंगे तब वो किस में आएगा, निश्चित परिमाण में आएगा। और अगर उसकी संख्या निश्चित नहीं है तब वो क्या आएगा, अनिश्चित परिमाण में आएगा। इसके बाद चौथा है अपना संकेत या सार्वनामिक। संकेत या सार्वनामिक, संकेत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संकेत देता है, बताता है किसी के बारे में, और सार्वनामिक क्योंकि यह सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले लगता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनकी संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम को संकेत द्वारा बताने वाले शब्द, या तो ये होगा, यहाँ इसको क्या कहेंगे कि संज्ञा शब्द से पहले आने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपने कहते हैं कि यह पेन राम का है, तो यहाँ पेन की और संकेत किया जा रहा है, पेन की और संकेत कर रहा है यह शब्द,
तो यह पेन इसकी ओर संकेत हो रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं इसको। या इसको और अपने करें, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गया, यह पुस्तक। अभी आपको बताया संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत द्वारा बताने वाला, या संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द जब भी आता है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द जब भी आएगा तब वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण आएगा। ये संज्ञा शब्द है, इससे जस्ट पहले क्या आ गया, सर्वनाम शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होगी, संज्ञा, और ये सर्वनाम है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं जब भी क्या होगा कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के बिल्कुल पहले आ जाएगा, या कोई भी वाक्य संज्ञा शब्द से पहले क्या सर्वनाम लगा करके बनाया जाएगा, तो वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। ये था अपना आज का टॉपिक विशेषण। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी प्रकार से आगे भी नए नए टॉपिक हिंदी के आते रहेंगे। धन्यवाद।